हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृत। बृहद भागवतामृत हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्रील सनातन गोस्वामी ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण कर रहे हैं। जयत निज पदाब्ज प्रेम दानाव तीर्णो विविध मधुरमाब्धि कोप कैशोर गंधी। वो श्री चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हों, जो कि इस जगत में अपने ही चरण कमलों का प्रेम प्रदान करने के लिए आए। निज पदाब्ज प्रेम दानाव तीर्णो, अपने चरण कमलों के प्रेम को दान करने के लिए अवतरित हुए। विविध मधुरमाब्धि, विविध मधुरमा के सागर हैं। कोअपि कैशोर गंधी, और जिनका कैशोर वयस सब समय विराजमान है। गत परम दशांतम यस्य चैतन्य रूपाद अनुभव पदम आप्तम प्रेम गोपीसु नित्यम। और जिनकी कृपा से क्या हुआ कि वो जो गोपी प्रेम था, वह गोपी प्रेम गोपीसु नित्यम अनुभव पदम आप्तम। वो गोपी प्रेम जो इतना दुर्लभ था, उस सबके लिए अनुभूति का विषय बन गया। महाप्रभु की कृपा कैसी है, जो गोपी प्रेम इतना दुर्लभ था, कितना दुर्लभ है। उद्धव जैसे परिकर भी उसको समझ नहीं पाते हैं। उद्धव जी ब्रज में गए, वहां पर जाकर के नंद बाबा यशोदा मैया से मिले। उनके विरह को उद्धव जी ने कुछ कुछ समझा, क्योंकि पुत्र हैं, लेकिन पुत्र का वियोग तो होगा ही होगा, और जिसका पुत्र स्वयं कृष्ण हो तो फिर उसका वियोग कितना अधिक होगा। समझ में कुछ कुछ आती है बात। अगले दिन जब गोपियों से मिले, गोपियों से बातचीत हुई, तब जो है उस गोपी प्रेम को वो समझ नहीं पाए। और फिर उसी समय उद्धव क्यारी में पहुंच गए, और उद्धव क्यारी में जब जाकर के राधा जी के भावों को एक बार देख लिया, मधुपकितव बंधो माँ स्पृशांग सपत्न्या कुछ विललित माला कुमकुम स्मृति। वह तो मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम यद सदस्य विडम्बम यस्त दूतस्तम इद्रिक। अरे उसके छलिया के तुम दूत हो, मैं जानती हूँ। राधा जी भंवरे को इंगित करते हुए वो कृष्ण ही भंवरा बन करके आए, उनको इंगित करके कह रही हैं मधुपकितव बंधु। अरे कपटी के बंधु, तू फिर आ गया। एक वो कपटी, एक तू भी कपटी है। कैसे? वो जैसे वो कृष्ण भी एक जैसे पुष्प का जो रस है वो पान नहीं करते, कभी इस पुष्प पर बैठते, कभी उस पुष्प पर बैठते। ऐसे तुम किताब बंधु, उसी कपटी की तो बंधु हो, तुम्हारे अंदर भी इसलिए वही गुण है। कभी इस फूल पर बैठे, कभी उस फूल पर बैठे। मां स्पर्शांगी, खबरदार दूर रहो, मेरे चरणों को स्पर्श नहीं करना। तुम्हारे मूंछों में कुमकुम लगा हुआ है। कहाँ वो मथुरा की रमणियों का कुमकुम है, मैं सब जानती हूँ। माँ स्पर्शांगी सपत्न्या कुछ माला गुण। वह तो मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदि सुदस्य विडम्बम। उनको बोलो कि उन्हीं को, जो मथुरा की रमणियां हैं, उन्हीं को उनको ही कृपा प्रदान करें, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस प्रकार से राधा जी के एक एक क्षण में जो भाव हैं वो बदल जाते हैं। इसको देख करके तो उद्धव जी तो चकरा गए। ये तो एक ही है, 10 प्रकार के चित्रजल बताए हैं उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी ने। एक एक क्षण में भाव बदल रहे। उन भावों को देख करके उद्धव जी का सिर चकरा गया और दूर से ही प्रणाम करने लगे। ता परम तनुभृतो भुवि गोप बद्धो। इस पृथ्वी पर ये गोपियां ही धन्य हैं, और किसी का जीवन धारण करना सार्थक नहीं है। केवल यही गोविंद एव निखिल आत्मनि रूढ़ भावा,
इनका जीवन क्यों धन्य? क्योंकि इनका तो गोविंद के प्रति रूढ़ महाभाव है। वांछन्ति यद भवभीयो मुनियो वयम च किम जन्म ब्रह्म जन्मी अनंत कथा रसस्य। अरे जिसकी कामना तो भव सागर से भव से भयभीत मुनि लोग जिसकी कामना करते हैं, अगर ये प्रेम नहीं हुआ तो फिर ब्रह्मा जी का जन्म लेने से भी लाभ क्या? कुएमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्ण, कितने सुंदर सुंदर स्तुतियां उद्धव जी कर रहे हैं। अरे कहाँ तो ये वन वन में घूमने वाली ये स्त्रियां गोपियां, और कहाँ कृष्ण जो कैसे परमात्मा निरूढ़ भाव, कहाँ कृष्ण में महाभाव, जिसकी तो कामना जो है बड़े बताए उद्धव ब्रह्मा नारद सब करते हैं, किंतु वो स्पर्श भी नहीं कर पाते। और ये वन वन में भटकने वाली ये जो गोपियां हैं इनके अंदर में वो महाभाव है। तब फिर उन्होंने प्रार्थना की, आसाम हो चरण रेणु जुसाम श्याम वृंदावन किमपि गुल्मलतो सदीना यादुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम चहित्वा भेज मुकुंद पदवीम स्तुतिर्भिर्मृत्या। कि मैं इस ब्रज में कोई गुल्मलता औसत कुछ बन जाऊं, जिससे कि गोपियों की चरण धूलि मेरे माथे पर पड़ जाए, उससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। या दुस्तेजम स्वजनम आर्यपथम च हित्वा, जो आर्यपथ है जिसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, संभव ही नहीं है। तो माता पिता गुरु भाई बहन लोक लज्जा कैसे छोड़ेगा आदमी? इन्होंने तो सहज ही छोड़ दिया। भेजुर मुकुंद पदवीम सुतवीर विज्ञान, जिसकी श्रुतियां भी जिसको वीर मृग्याम ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं, पर प्राप्त नहीं कर पाती, उसको इन गोपियों ने तो सहज ही प्राप्त कर लिया। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभीच यासांग हरि कथोर गीतम पूर्णात भुवन त्रयम। तो ये जो उद्धव जी जो गोपियों के प्रेम की महिमा गान कर रहे हैं, उद्धव जी जो जिनकी महिमा कितनी है, वृष्णि नाम प्रबलो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। वृष्णि वंशियों में सर्वोत्तम कृष्ण के मंत्री हैं, मतलब स्वयं भगवान जिनसे मंत्रणा करके कोई काम करते हैं। उद्धव जी की क्या महिमा है। कृष्ण से दयित सखा, कृष्ण के प्रिय सखा भी हैं, बचपन से ही दोनों में बड़ा प्रेम है। और उद्धव जी सब समय कृष्ण की लीलाओं में डूबे रहते थे। कृष्ण का उच्छिष्ट भोजन करते हैं, कृष्ण का प्रसादी कपड़ा पहनते हैं, कृष्ण की प्रसादी माला धारण करते हैं, कृष्ण के प्रसादी अलंकार धारण करते हैं, देखने में भी कृष्ण जैसे ही लगते थे। विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात। अरे उनके गुरु तो देखो कौन है, साक्षात बृहस्पति उनके गुरु हैं। उद्धव बुद्धि सत्तम, उद्धव के समान बुद्धि जगत में किसी की नहीं। और ऐसे उद्धव की बुद्धि गोपियों के आगे काम ही नहीं कर रही है। कह रहे हैं वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम, ये नंद ब्रज की जो स्त्रियां हैं इनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। पाद रेणु अभीष्ण था, उनकी पाद रेणु चरण धूलि की कामना करते हैं। यासाम हरि कथोदगीतम, जिनकी हरि कथा पुनात भुवन त्रयम, त्रिभुवन को पवित्र कर रही है। तो ऐसा जो गोपी प्रेम है जो इतना दुर्लभ है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सहज ही इस जगत में अवतरित हो गया। जो बताया ब्रह्मा नारद शिव इत्यादि के भी गोचर नहीं होता है, वो साधारण जगत के जीवों के भी गोचर हो गया। ऐसी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। क्यों? अभी बताया निज पदाब्ज प्रेम दानावतीर्ण, क्योंकि वो जगत में आए ही इसलिए थे, अपने चरण कमलों की प्रेम भक्ति को प्रदान करने के लिए अवतरित हुए। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी क्वेश्चन उठा रहे हैं, यदि कहो कि ऐसा गोपी प्रेम मन और बुद्धि के अगोचर है, अतः उस विषय का महात्म्य कैसे ज्ञात होगा? अरे भाई, जिसको उद्धव जी भी नहीं समझ पाए, जो साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, कृष्ण के प्रिय सखा हैं, उद्धव बुद्धि सत्तम, उनके समान द्वितीय बुद्धि वाला कोई है ही नहीं।
जब वो नहीं समझ पाए तो हम क्या समझेंगे? हम तो जड़ बुद्धि, मूर्ख, विषयी भोगी, हम लोग कैसे समझ सकते हैं? श्री सनातन गोस्वामी क्वेश्चन उठा रहे, सत्य है, कह रहे ठीक बात है। ऐसा गोपी प्रेम मुनिजनों के मन से भी अतीत है। अभी बताया था ना, वांछन्त यद भवभीयो मुनयो, जो भव से भयभीत जो मुनि है वो भी उसकी कामना करते हैं पर प्राप्त नहीं होता है। तो हमको कैसे प्राप्त होगा? हमारी तो कुछ बुद्धि भी नहीं है। तो कह रहे हैं श्री राधा रमण देव के विशेष अवतार के प्रभाव से वह स्वयं ही अभिव्यक्त हुआ है। राधा रमण देव कौन है? राधा रमण देव कौन है? ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण कर रहे हैं अपने इष्ट देव। उनके इष्ट देव कौन है? श्री राधा रमण जी। उन राधा रमण जी के विशेष अवतार कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। विशेष अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के प्रभाव से वह स्वयं ही अभिव्यक्त हो गया। मतलब जो इतना दुर्लभ गोपी प्रेम था, बड़ों बड़ों के लिए जो संभव ही नहीं था, वो स्वयं प्रकाशित हो गया। अर्थात श्री कृष्ण के चैतन्य रूप द्वारा यह गोपी प्रेम सभी के अनुभव का विषय हुआ है। बताया स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए और अकेले नहीं आए, परिकरों को साथ लेकर के। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, जितनी मतलब राधा जी की जितनी मंजरियां हैं, षड गोस्वामी, और भी जितने परिकर हैं, सब स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, ललिता विशाखा इत्यादि सब, उन सब परिकरों को लेकर के आए और उनकी कृपा से ये जो गोपी प्रेम है वो जगत के दृष्टिगोचर हो गया, अन्यथा संभव नहीं था। यद्यपि श्री चैतन्य देव स्वयं ही श्री कृष्ण हैं, तथापि वे विशेष रूप से प्रेम भक्ति को प्रकाशित करने के लिए ही अवतीर्ण हैं। क्या बताया? अभी श्री चैतन्य देव तो स्वयं कृष्ण हैं, कृष्ण तो विषय जाती हैं, वो समस्त रसों का आस्वादन करते हैं, तथापि होने पर भी क्या बता रहे हैं? वो प्रेम भक्ति को प्रकाशित करने के लिए ही अवतरित हुए। यानी कि जैसे कृष्ण आए थे जगत में, कृष्ण ने अपनी प्रेम भक्ति को बांटा नहीं कहीं। उन्होंने क्या किया? असुरों का संहार किया और अपनी लीलाओं का आस्वादन किया। जो भक्त थे उनको प्रेम भक्ति दी, किंतु जगत के सामान्य जीवों के लिए उन्होंने ऐसे प्रेम भक्ति का वितरण नहीं किया। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु इस अवतार में उन्होंने क्या किया? प्रेम भक्ति को प्रकाशित करने के लिए खुद ही आए और प्रेम भक्ति को जगत में वितरण किया। सवेरे क्या है? तब वितरण नहीं किया, लुटाया। लुटाया मतलब लूटो, जिसकी इच्छा हो वो लूटो। इसलिए उनको क्या कहते हैं? प्रेम पुरुषोत्तम। इसलिए प्रेम पुरुषोत्तम कहते हैं। अतएव उनके अवतार के साथ ही वह गोपी भाव भी स्वतः ही प्रकाशित हुआ है। इसलिए उनका अवतार आया, उनके साथ में गोपी भाव भी आया। तो उनका अवतार जब प्रकाशित हुआ तो गोपी भाव भी प्रकाशित हो गया साथ में। इसके द्वारा उनकी कृपा से दूसरों को भी वह गोपी प्रेम प्राप्त होता है। जब गोपी प्रेम इस जगत में प्रकाशित हो गया तो फिर क्या है? जिसको प्राप्त हो गया एक को, फिर उसने कृपा करके दूसरे को भी दे दी। ऐसे करके पूरा चेन रिएक्शन हो गया। जब श्री अद्वैताचार्य ने देखा कि महाप्रभु के अब लीला संवरण का टाइम आ गया है, तो उन्होंने एक पहेली लिख करके भेजी। उसमें उन्होंने लिखा कि आप इस जगत में जो चावल बांटने के लिए आए थे, वो चावल तो सबको मिल गए, अभी किसी को और चावल की जरूरत ही नहीं है। फिर चावल अभी बांटने से क्या फायदा? कोई खरीदार ही नहीं बचा। इस जगत में अब कोई खरीदार बचा ही नहीं, इसलिए अब कोई चावल की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से उन्होंने लिखा। वो भक्त लोगों ने पढ़ा, ये चावल बेचने के लिए आए, समझ नहीं पाया कोई। लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी
महाप्रभु के अंतरंगों में भी अंतरंग है, सब जानते हैं। वो पढ़ते ही तो वो एकदम गंभीर हो गए, दुखी हो गए। अद्वैताचार्य की बात है, कोई समझेगा कैसे महाविष्णु है वो, लेकिन स्वरूप दामोदर भी ललिता है। इसलिए पढ़ते ही समझ गए, और समझ गए कि अब महाप्रभु ज्यादा दिन नहीं रहे। कहना क्या चाहते हैं, जो हाट माने बाजार, जो बाजार में आपने प्रेम रूपी चावल बांट रहे थे, लूटो लूटो लूटो, हैं? अभी मोहल्ले में जो है मान लो 100 लोग हैं और हमारे पास 10,000 बोरी चावल है, हमने बांट दिया, सबने 100 बोरी खरीद ले लिया, अभी और जरूरत ही नहीं करेंगे क्या, सड़ जाएगा नहीं तो कोई लेता ही नहीं। हम कह रहे भाई ले जाओ, कोई आता नहीं है, कभी क्या बांटने से फायदा क्या। इसलिए क्या करो, अपनी दुकान उठाओ, चलो। तो इसलिए कहने का मतलब क्या है कि इतना प्रेम की बाढ़ ला दी कि सभी को ही वो कृष्ण गोपी प्रेम प्राप्त हो गया, और उनकी कृपा से दूसरों को भी प्राप्त हो गया, और अभी तक भी प्राप्त हो रहा है। इसके अनुसार निरंतर उद्यत श्री कृष्ण विषयक प्रेम से गोपी विषयक श्री कृष्ण प्रेम भी बोधगम्य हुआ है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य रूप से गोपी भाव में विभावित होकर गोपी प्रेम को स्वयं आस्वादन करके उसका जगत में प्रचार किया। क्या बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उस गोपी प्रेम को आस्वादन किया, और आस्वादन करके उसको जगत में वितरण भी किया। इसलिए देखो श्री चैतन्य महाप्रभु का एक हाथ ऐसे है और एक हाथ नीचे की ओर है। एक हाथ ऐसे क्यों है, क्योंकि वो है कि महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन केवल आस्वादन नहीं कर रहे, दूसरे हाथ से वो नीचे की ओर वितरण भी कर रहे हैं। इसलिए एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है, एक हाथ से आस्वादन कर रहे हैं, एक हाथ से वितरण कर रहे हैं। प्रेम रस निर्यात करते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोग के करते प्रचारण, कि प्रेम रस निर्यात करते आस्वादन। प्रेम रस का तो उन्होंने आस्वादन किया। कौन से प्रेम रस का, कौन से प्रेम रस का आस्वादन किया, राधा जी का भाव, स्वभक्ति, ठीक है, स्व माने कृष्ण, कृष्ण की भक्ति जो राधा जी के अंदर में है उसका तो आस्वादन किया, लेकिन वो किसी को वितरण नहीं कर सकते। राधा जी के भावों को कोई ग्रहण नहीं कर सकता। अरे राधा जी के भाव तो उनकी जो द्वितीय काय भी हुई हैं ललिता और विशाखा, उनके ही अंदर नहीं है, तो वो भाव तो उनके अंदर भी नहीं है। मादनाख्य भाव, जब उनकी जो कायबी सखियां हैं ललिता विशाखा इंदुलेखा चंपकलता, उसमें प्रधान ललिता सखी है, जब उनके अंदर भी नहीं है तो फिर जीव के अंदर कहां से आ जाएगा। ये तो शक्तियां हैं, राधा जी स्वयं शक्ति हैं, राधा जी के प्रकाश हैं, ये शक्तियां हैं, उनके अंदर ही नहीं है। तो हम तो इनसिग्निफिकेंट जीव, अत्यंत अणु क्षुद्र जीव, हमारे अंदर वो राधा जी का भाव कैसे आ सकता है। इसलिए ये बात समझने वाली है कि राधा जी के भावों को वितरण नहीं किया जा सकता। चंद्रावली के अंदर भी वो भाव नहीं है। तो राधा जी के भावों को तो स्वयं कृष्ण ने आस्वादन किया, लेकिन स्वभक्ति श्रियम, उसकी जो श्री है शोभा मंजरी भाव अर्थात मधुर रस को वितरण भी किया। इस प्रकार दीनहीन व्यक्तियों के एकमात्र बंधु श्री चैतन्य देव की कृपा के महात्म्य के प्रभाव से आधुनिक दीनहीन सभी व्यक्ति उस गोपी विषयक भगवत प्रेम को साक्षात रूप से अनुभव करें। क्या बता रहे हैं, जो मंगलाचरण में बताया था कि उस गोपी विषयक प्रेम को जो नित्य है वह सबकी अनुभूति का विषय हुआ है। कैसे हुआ है, देखो सतयुग के जो जीव होते थे महातपस्वी, महासंयमी, सत्यवादी, मतलब सर्वगुण संपन्न होते थे, और कलयुग के जीव कपटी, कामी, क्रोधी, मतलब इतने अवगुण हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं। और सतयुग के जो जीव थे उनके लिए भी ये गोपी प्रेम दुर्लभ था। तो फिर हमारे जैसे जीवों को कैसे मिलेगा, संभव ही नहीं है। लेकिन कैसे संभव हो गया, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है। उसी प्रकार से ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी महामाधुर्य कादम्बनी
जो जीव किसी प्रकार से भी योग्य ही नहीं है, मतलब सामान्य भक्ति करने लायक भी नहीं। हम लोगों के ऐसे गुण हैं, जो वैदिक भक्ति होती है ना वो करने लायक भी नहीं। क्यों? देखो वैदिक भक्ति में अर्चन ये सब होता है, अर्चन करते तो मन 36 जगह रहता है? कभी ठाकुर जी को पंखा चलाना भूल गए, सुसैन दे दिया। कभी ठाकुर जी को पानी देना भूल गए, कभी कुछ छोड़ा है, कभी कुछ छोड़ा, कुछ भी करते थे। मतलब हम लोग वैदिक भक्ति करने लायक भी नहीं है। और गोपी प्रेम मतलब रागानुगा की भी चरम सीमा। तत्त भाव इच्छा में रागानुगा भक्ति दो प्रकार की, कामानुगा संबंधानुगा। कामानुगा दो प्रकार की, संभोग इच्छा वही, तत्त भाव इच्छा। ठीक है, तो ये जो तत्त भाव इच्छा वही वो तो रागानुगा की चरम सीमा है। और हम कहाँ सबसे नीचे वाले जीव जो वैदिक भक्ति करने लायक भी नहीं है, लेकिन हमारे को भी महाप्रभु दे गए। क्यों? उनकी अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य कृपा शक्ति के प्रभाव से कुछ भी संभव है। इसलिए उनकी कृपा के प्रभाव से, महात्म के प्रभाव से आधुनिक हमारे जैसे जो दीनहीन जन हैं वो सभी उस गोपी विषयक भगवत प्रेम को साक्षात रूप से अनुभव करने में समर्थ हैं। इस प्रकार गोपियों की परम महिमा सिद्ध होने पर उनके प्रिय श्री भगवान का भी परम उत्कर्ष सिद्ध होता है। बता रहे हैं गोपियों की महिमा सर्वोत्तम है, तो जो भक्त है उनकी जितनी अधिक महिमा है तो उनके जो इष्ट हैं उनकी भी महिमा उतनी ही अधिक होती है। पहले ही बताया था, परिकर के वैशिष्ट और भगवान का वैशिष्ट तो साथ चलता है। भगवान के अवतार का जितना तारतम्य है तो परिकर का भी तारतम्य होता है। तो यहाँ पर अगर गोपियों की महिमा सर्वोत्तम है तो उनके जो इष्ट हैं कौन? गोपीनाथ, वो भी सर्वोत्तम। इस प्रकार से इसके द्वारा इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय निर्धारित हुआ। प्रतिपाद्य विषय मतलब क्या बताया था? ये प्रतिपाद्य ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है? गोपियां ही भगवान की कृपा की सर्वोत्तम पात्र हैं, ये प्रतिपाद्य विषय। अब भगवत कृपा के पात्र निर्धारण विचार में भगवान की कृपा का पात्र कौन है उसका जब विचार करेंगे, गोपियों की महिमा के प्रतिपादन द्वारा सपरिकर श्री भगवान का भी प्रेम निरूपित होगा। बता रहे हैं आगे क्या क्या होगा कि जैसे गोपियों की जब महिमा प्रकाशित होगी तो उससे भगवान के भी प्रेम की महिमा प्रकाशित हो जाएगी। क्यों? कृष्ण में जैसा प्रेम है वैसा और कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्य कोई भी अवतार, चाहे वो द्वारकाधीश ही क्यों ना हो, कृष्ण ही तो द्वारकाधीश है, वो द्वारकाधीश भी क्यों ना हो, वो रुक्मिणी देवी के पैर नहीं दबा सकते। दबा सकते हैं रुक्मिणी देवी। सत्यभामा देवी के पैर दबाएंगे भगवान? संभव ही नहीं है। क्यों? वैदिक, वो पत्नी है, वो पत्नी पति के ही पैर दबाएगी। इसलिए तो वहां पर ब्रज में परकीय रस का आस्वादन करते हैं। ये बंधन आ जाता है तो फिर आस्वादन कहाँ होता? यानी प्रेम भी एक सीमा पर जाकर के रुक जाता बंधन के कारण। इसलिए कृष्ण वहां पर परकीय रस का आस्वादन करते हैं। वो परकीय रस में तो पति पत्नी वाला संबंध ही नहीं है, तो फिर वहां संबंध का द्वारा बंधन भी नहीं है, वहां केवल प्रेम ही है। और प्रेम ही राधा जी को नचाता है, प्रेम ही कृष्ण को नचाता है, प्रेम ही दो सबको नचाता है। इसलिए प्रेम ही सर्वोत्कर्ष से विराजमान है। वहां पर कौन सर्वोत्कर्ष से विराजमान है? प्रेम। कृष्ण के भी ऊपर प्रेम। और वो प्रेम ही क्या करा देता है? वो प्रेम ही कृष्ण को राधा जी के चरणों में भी झुका देता है। सब कौन कर रहा है? ये प्रेम ही सबको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन बताया ना कि वहां पर जो द्वारका इत्यादि वहां पर प्रेम है लेकिन बंधन है। बंधन के कारण फिर प्रेम का एक लिमिट है, प्रेम की एक सीमा है। लेकिन ब्रज में ऐसी कोई सीमा नहीं। अब बता रहे हैं, प्रयाग तीर्थ से लेकर द्वारका तक भ्रमण करके नारद जी ने जिन जिन महात्माओं के साथ बातचीत की उन सभी का भगवान के अनुग्रह से सर्वाभीष्ट परिपूर्ण हुआ। अतः उसके द्वारा भी गोपियों का परम महात्म स्वतः ही सिद्ध हुआ है। बता रहे हैं, प्रयाग से नारद जी ने प्रारंभ किया था। प्रयाग में जो ब्राह्मण था वो शालिग्राम सेवा कर रहा था, तो उससे बातचीत की, आप भगवान की कृपा के सर्वोत्तम पात्र हैं। उसने कहा मैं क्या पात्र हूँ? वो जाओ
जो दक्षिण भारत में एक राजा है, वो सम्राट है, वो कृपा का पात्र है। उसके पास गए, उसने कहा इंद्र है, इंद्र ने ऊपर भेजा ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, प्रहलाद भी, हनुमान, पांडव, उद्धव, ऐसे करके जब गए तो अंत में गोपियों की महिमा ही प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार से भगवान के अनुग्रह से सबका अभीष्ट परिपूर्ण हुआ। सबकी जिन जिन परिकरों की जो जो इच्छाएं होती हैं सेवा करने की, भगवान उनको पूरा करते हैं, किंतु गोपियों की पूरा नहीं कर पाते। इससे भी गोपियों की महिमा सर्वोत्तम सिद्ध होती है। उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाते कृष्ण, इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, आप मुझे अपने ऋण से स्वयं ही मुक्त करो। इस प्रकार से चैतन्य देव की कृपा से अनुभूत उक्त गोपी प्रेम के वर्णन में न तो किसी प्रकार की आशंका है, न कोई संदेह। मतलब इतना सारा प्रमाण देने के बाद कह रहे हैं इस विषय में कोई संदेह मत करो। अतएव यह ग्रंथ सभी श्रेष्ठ वैष्णवों के लिए श्रद्धा पूर्वक सुनने योग्य है, संदेह मत करो। इसके अधिकारी कौन है? श्रेष्ठ वैष्णव। श्रेष्ठ वैष्णव मतलब क्या हो गया? श्रेष्ठ वैष्णव मतलब क्या हुआ? जो मधुर रस से भगवान की उपासना करना चाहते हैं, वे सभी इसके अधिकारी हैं। अब यहां पर बता रहे हैं ग्रंथ को पाठ करने का अधिकारी क्या है? अविधेय, संबंध और प्रयोजन, चारों चीजों को बताया। अब पहली बात अधिकारी, जो लोग श्री राधा रमण के श्री चरण कमलों का मकरंद पान करने के लिए अभिलाषी हैं, केवल मात्र वे ही इस ग्रंथ को पाठ करने के अधिकारी हैं। पहले ही बता रहे हैं भाई देखो, वैदिक भक्ति वालों के लिए यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि उनको तो बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण की सेवा चाहिए। क्या बताया? विशेष राधा रमण, भगवान के नाम से ही पता चल रहा है। राधा रमण मतलब जो राधा जी के साथ में श्री राधाया रमय नित्यम राम इति अभिधीयते, जो राधा जी के साथ सब समय नित्य रमण करते हैं वही है राम। हम लोग जो मंत्र जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, यह राम कौन है? राधिका रमण राम, जो राधा जी के साथ नित्य रमण करते हैं। तो यहाँ पर राधा रमण बताया, मतलब कि क्या, कि यहाँ वात्सल्य की भी बात नहीं कर रहे हैं, सखी की भी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो मधुर रस की ही बात है। वही श्रेष्ठ वैष्णव की बात कह रहे थे कि केवल जो उनके चरण कमलों का मकरंद पान करना चाहते हैं। अब राधा रमण की सेवा कौन करना चाहते हैं? यशोदा मैया, नंद बाबा, कि मधुमंगल श्रीदाम सुदाम, कौन करना चाहता है? गोपियां। गोपियां ही है ना। हम लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, वो दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाद, जब गोपाल मंत्र जपते हैं तो क्या भावना होनी चाहिए? यही भावना होनी चाहिए। दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालीवी सेव्यमानो स्मरामी। दिव्य वृंदावन धाम, कैसा? चिंतामणि प्रकट सदमसु कल्प, दिव्य वृंदावन धाम, जहाँ के घर चिंतामणियों से बने, जहाँ पर वृक्ष सारे कल्प वृक्ष हैं, जहाँ की गायें सब कामधेनु हैं, ऐसा दिव्य वृंदावन धाम मेरा। कल्प द्रुमाद, उसमें एक कल्प वृक्ष के नीचे श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ, एक रत्न का सिंहासन विराजमान दिव्य। उस रत्न सिंहासन के ऊपर श्री श्री राधा शील गोविंद देवौ, श्री राधा जी और श्री गोविंद देव दोनों विराजमान हैं। प्रेष्ठालीवी सेव्यमानो, प्रेष्ठालीवी मतलब उनकी जो प्रिय सखियां हैं, प्रेष्ठा आली, प्रेष्ठा आली मतलब प्रेष्ठा माने अत्यंत प्रिय, आली में सखियां, अत्यंत जो प्रिय सखियां हैं, सेव्य मानव, उनके द्वारा वो सेवित हो रहे हैं। यानी राधा कृष्ण दिव्य वृंदावन में, दिव्य कल्प वृक्ष के नीचे, दिव्य रत्न सिंहासन पर विराजमान है, और ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, चित्रा इत्यादि सखियां उनको चामर डुला रही हैं, भीजन कर रही हैं, तांबूल अर्पण कर रही हैं, ये सब सेवा कर रही हैं। इस प्रकार से सेवित श्री राधा गोविंद देव का मैं स्मरामी, स्मरण करता हूं।
ये किसका मंत्र है? ये संबंध अविधेय प्रयोजन में किसका मंत्र है? ये कोई संबंध कह रहा है, कोई अविधेय कह रहा है, प्रयोजन कोई नहीं कह रहा है। श्रवण कीर्तन स्मरण ये क्या है? साधन है। साधन मतलब अविधेय। मंत्र के अंत में क्या आया? स्मरामी, स्मरण करता हूं, मतलब साधन कर रहा हूं मैं। ये अविधेय है। संबंध क्या है? जयताम सुरतौ पंगोर मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहनौ। मैं मंद गति हूं। जो जीव है ना, एक संबंध के साथ में कृष्ण के प्रति अर्पण करता है अपने आप। जयताम सुरतौ, मैं उनकी जय हो, किनकी? मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन, राधा मदन मोहन जी की जय हो। पंगोर मम मंद मतेर गति, मैं पंगु मंद मति, लेकिन वही मेरी एकमात्र गति है। मत सर्वस्व पदाम भोजो, उनके चरणों में मैं शरणागत होता हूं। ये संबंध दिखा रहा। किसके चरणों में शरणागत होंगे? अपने प्रभु के। प्रभु और दास, इसलिए संबंध। दूसरा गोविंद जी का अविधेय, और प्रयोजन क्या है? श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थिता कर्षण वेणु स्वनैर गोपीर गोपीनाथ श्रीयस्तुन। श्रीमान रास रसारंभी, जिन्होंने रास रसारंभी, रास रस का आरंभ किया था। कहां पर? वंशी वट तटस्थिता, वंशी वट पर बैठ करके बंसी बजाई थी और रास लीला प्रारंभ हुई थी। कर्षण वेणु स्वनैर गोपीनाथ, जिन्होंने गोपियों को अपनी वेणु के द्वारा कर्षण कर लिया था, आकर्षित कर लिया था। ऐसे श्री गोपीनाथ जी हमारे प्रयोजन है, अर्थात वही रास लीला में जाना, वही हमारा प्रयोजन। तो इस प्रकार से संबंध, अविधेय और प्रयोजन। तो यहां पर अधिकारी कौन है? इस ग्रंथ के अधिकारी जो श्री राधा रमण जी के चरण कमलों का मकरंद पान करना चाहते हैं। राधा रमण कहने से ही मधुर भाव, राधा जी के साथ में जो रमण करते हैं। यहां वात्सल्य सखी की भी बात है। इसलिए इस ग्रंथ के अधिकारी मतलब जो मधुर रस वाले हैं, वही भक्त। उनको सर्वोत्तम आनंद होगा, बाकी लोगों को भी आनंद होगा थोड़ा थोड़ा। क्यों? कहानी बड़ी अच्छी है, बड़ा आनंद आता है पढ़ने में। कहानी बड़ी अच्छी इसलिए आनंद आता है। लेकिन वास्तव में इस ग्रंथ को कहानी न समझ करके इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे हृदय में वो भाव प्रकाशित हो, ऐसी भावना किसके मन में आएगी? जो मधुर रस के भक्त। इतनी सुंदर कथा में भी समाधि लग जाती है, साक्षात लीलाओं का दर्शन करने लग जाते हैं। हम बद्ध जीव, हमको होता ही नहीं है, कभी समाधि लगती ही नहीं। अविधेय, ब्रज गोपियों के दास से प्राप्ति की लालसा से भक्ति का अनुशीलन करना ही अविधेय साधन है। साधन अभी क्या बताया? ब्रज गोपियों के दास्य की प्राप्ति की भावना, जैसा अभी हमने बताया। इसलिए अविधेय का श्लोक क्या बताया? प्रेष्ठालीवी सेव्य मानव, जो ललिता विशाखा इत्यादि सेवा कर रही हैं, उनके अनुगत्य में हमको भी वो सेवा प्राप्त हो जाए, ये अविधेय। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, क्या? श्री रूप मंजरी करार चित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्त काया हा मोदतः कनक गौरी पदार विंद संवाहनानि सनकय तब किम करिस। श्री रूप मंजरी राधा जी के चरण कमलों को संवाहन कर रही हैं, और उस समय कब श्री रूप मंजरी मुझे भी वो सेवा प्रदान करेंगी। इस प्रकार से ये उनके अनुगत्य में, रूप मंजरी के अनुगत्य में वो सेवा प्राप्त करना, ये अविधेय साधन। इसके लिए केवल रागानुगा भक्ति साधन ही उपादेय। यहाँ वैदिक भक्ति का कोई स्थान नहीं है। और अभी हमारी कैसी दुर्गति है, वैदिक भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहे, रागानुगा में तो क्या प्रवेश होगा। तो रागानुगा भक्ति ही यहाँ पर एकमात्र उपादेय है। रागानुगा भक्ति किसको बोलते हैं? हाँ, ये तो ठीक है, परिभाषा क्या बताई थी? परिभाषा क्या बताई थी रागानुगा? जो ब्रजवासियों में विराजमान है जो भक्ति, वो रागात्मक भक्ति है।
उसमें से किसी एक भाव का जो अनुसरण करती है। ब्रजवासियों में कौन सी भक्ति? सख्य, वात्सल्य, मधुर। ये ब्रजवासियों में स्वाभाविक प्रेम है कृष्ण के प्रति। उनमें से किसी एक भाव का जो अनुसरण करती है, जैसे किसी का सख्य भाव है, जो मधुमंगल, श्रीदाम, सुदाम इत्यादि के अनुगत्य में सेवा करना चाहते हैं। जिनका वात्सल्य भाव है वो नंद बाबा, यशोदा मैया के अनुगत्य में सेवा करना चाहते हैं। जिनका मधुर भाव है वो गोपियों के अनुगत्य में सेवा करना चाहते हैं। इस भाव के अनुसरण जो करती है उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। यही रागानुगा भक्ति से ही ये प्राप्त होगा, और कोई उपाय नहीं है। वैदिक भक्ति के साधन द्वारा उक्त प्रयोजन की सिद्धि संभव नहीं है। ऐसी दुर्लभ वस्तु के प्रति प्रबल लालसा के बिना ब्रज गोपियों का दास्य प्राप्त नहीं किया जाए। और उसका मूल्य क्या है? जो रागानुगा भक्ति के लिए मूल्य क्या है? तो बड़ा सुंदर बता रहे हैं, कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतै न लभ्यते। जन्म कोटि सुकृतियों से भी वो नहीं होगा रागानुगा भक्ति। कौन सी सुकृति? वैदिक भक्ति वाली। तो फिर कैसे प्राप्त होगा? कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम, खरीद लो। कहां से खरीदें? दुकान पे बिक रही है क्या? कहां से खरीदें? कि जिसके पास है उसके पास जाओ, उसे खरीद लो। तो खरीदने के लिए कुछ मूल्य तो देना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी मिलता है कुछ। तो कह रहे हैं हाँ, मूल्य तो देना पड़ेगा। मूल्य क्या है? लौल्यम, लोभ। लोभ ही मूल्य है। कौन सा लोभ? कि कैसे ब्रजवासी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, ऐसा मेरे अंदर भी आ जाए, मैं भी ऐसी सेवा करूं। ये लोभ जैसे ही जागृत हो जाएगा तो जिसके पास में वो भक्ति है, रागानुगा भक्ति, वो तुमको कृपा करके दे देगा। कहता है ठीक है, तुम्हारे पास मूल्य है, ये लो, मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसके अतिरिक्त जन्म कोटि सुकृतै न लभ्यते, करोड़ों जन्म तक भी माला करते रहो, नहीं होगा। यही एकमात्र उपाय है। इसलिए दो चीजें चाहिए। क्या? एक तो हमारे अंदर लोभ होना चाहिए, दूसरा जो व्यक्ति के पास हम जाएंगे उसके पास में वो भक्ति होनी चाहिए, तब जाकर के ये प्राप्त होगा। अन्यथा गोपियों का दास्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए तो गुरुजी सब समय ये कथाएं सुनाया करते थे कि अरे तुम लोग सुन सुन करके शायद किसी एक के हृदय में लोभ जागृत हो जाए। ये ठेले पे बिकने वाली मूंगफली नहीं है कि सब कोई खरीद लेंगे। सुनने वालों में से भी कोई एक ही होगा जिसके अंदर में वो लोभ जागृत होगा, और वो दिखाई देता है। गुरुजी की प्रकट होने के बाद किसके हृदय में कितना लोभ है सब दिखाई तो दे रहा है। जिसकी आंखें हैं उनको दिखाई दे रहा है, अब जिसकी नहीं है उसके लिए क्या कर सकते। तो इसलिए कितना दुर्लभ है। गुरुजी ने हजारों हजारों लोगों को ये बातें सुनाई, कितने लोगों के हृदय में लोभ हुआ। और गुरुजी तो अधिकारी व्यक्ति, मतलब राधा जी के निज जन, उनके बोलने के बाद भी लोभ नहीं हुआ तो हमारे अंदर, हमारे बोलने से क्या होगा? हमारे तो खुद ही लोभ नहीं है। इसलिए बड़ा मुश्किल, गुरुजी के चरणों में नाक रगड़ो, प्रार्थना करो उनसे, तब होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। इस अलौकिक ग्रंथ का श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से वैसी लालसा जग सकती है। कैसे जगेगी? जैसे गुरुजी जैसे जो रसिक भक्त हैं, उनके हृदय में जब जो भाव है, जब उनसे कथा सुनेंगे तो हृदय में से स्वाभाविक ही वो भाव ट्रांसमिट होगा। लेकिन ट्रांसमिट तो होगा, तुमने तो वहां पर वो तो कवच लगा दिया, कवच पहने, जैसे कर्ण का था ना कवच कुंडल, कोई बाण मारोगे तो कवच में रुक जाएगा। ऐसे ही गुरुजी के हृदय से तो ट्रांसमिट हुआ, हमने कवच लगा रखा है। कौन सा? हमने कवच कौन सा लगा रखा है? कपटता रूपी कवच। मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो बस पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए। ये कवच में जाकर के गुरुजी ने जो ट्रांसमिट कर रहे थे रेज, वो वहीं पर ब्लॉक हो गई। अब क्या करें? गुरुजी ने कहा ठीक है, नहीं लेना चाहते तो जा रहा हूं, चले गए वो। इसलिए श्रद्धा पूर्वक पाठ, ऐसे अधिकारी जब पाठ करते, इसलिए गुरुजी का कितना प्रिय ग्रंथ था, कितनी बार पाठ किया इसको। सबसे ज्यादा बार गुरुजी ने इसको पाठ किया। स्वाभाविक रूप से उनके हृदय से वो बातें निकलती थी, इसलिए उनको आनंद होता था।
तो इस ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पाठ करने से वैसी लालसा जग सकती है किसी श्रद्धावान जो कपटता का आश्रय नहीं करेगा और जो निष्कपट हृदय से उसको प्राप्त करना चाहेगा, उसके हृदय में ये आ सकता है भाव, लोभ जागृत हो सकता है। संबंध, इस ग्रंथ के साथ श्री कृष्ण और उनके लीला परिकरों के माधुर्य को प्रकाशित करने वाले लीला चरित्र का वाच्यवाचक संबंध है। संबंध बताया क्या? वाच्यवाचक क्या होता है? वाच्य मतलब श्री विग्रह। श्री रूप गोस्वामी कहते वाच्यम वाचकम इति उदेति भवतो नाम स्वरूपदयम् पूर्वस्मात् परमेव हंत करुणम तत्रापि जानीमहे यस तस्मिन् वेतापराध निव प्राणी समन्ताद् भर्वे दास्य निरुपा सदानंदा मुदम मज्जति। मतलब क्या हुआ? वाच्यम वाचकम इति उदेति, भगवान ने जीवों पर कृपा करने के लिए दो स्वरूप प्रकाशित किए, एक वाच्य एक वाचक। वाच्य है श्री विग्रह, ठाकुर जी का विग्रह जो है वो वाच्य है, और वाचक है जिसके द्वारा हम पुकारते हैं गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, विनोद बिहारी, ये वाचक है। लेकिन कह रहे हैं पूर्वस्मात्, यानी वाच्य से भी जो बाद वाला है वाचक, वो परम करुण है, क्योंकि ठाकुर जी के अभी मंदिर बंद हो गया, अभी तो हम सेवा नहीं कर सकते, लेकिन हरि नाम की सेवा 24 घंटे कर सकते, नाम सेवा 24 घंटे कर सकते, उसमें न देश नियमस्तस्मिं न काल नियमस्तथा न उच्चिष्टादो निषेधोस्ति। देश घड़ी काल पात्र, शुद्धि अशुद्धि, पवित्रता अपवित्रता कोई विचार नहीं, इसलिए वाचकम की महिमा अधिक है। तो इसलिए यहां पर भी ऐसा ही है कि ग्रंथ के साथ श्री कृष्ण और उनके लीला परिकरों के माधुर्य को प्रकाशित करने वाले लीला चरित्र का, कृष्ण वाच्य है और वाचक क्या है? उनकी जो लीलाएं हैं उनके द्वारा ही तो कृष्ण के माधुर्य को प्रकाशित कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में संबंध कैसा है? वाच्य और वाचक। कृष्ण वाच्य हैं और वाचक है उनकी लीलाएं, तो इसलिए इन लीलाओं के साथ में कृष्ण का वाच्य और वाचक का संबंध है। ये संबंध। प्रयोजन तो बता ही दिया, क्या? श्री राधा रमण के युगल चरण कमलों में उक्त प्रकार की प्रेममयी सेवा ही प्रयोजन है। ये सेवा कब प्राप्त होगी? तांबूल अर्पण, पाद मर्दन, पयोदान, अभिषेक, कब हमको वो सेवा है? वो श्लोक कीर्तन है ना नरोत्तम दास ठाकुर का, गांथिया माल तीर माला दिवो दोहार गले अधेरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूल। ये क्या है? यही है ये प्रयोजन। कब मैं अपने हाथों से माला गूंथ करके और राधा कृष्ण को पहनाऊंगा, दिवो दोहार गले, अधरे तुलिया दिवो, कर्पूर तांबूले, और उनको कर्पूर तांबूल इत्यादि अर्पण करूंगा। ठीक है, ये सब जो है ये प्रयोजन है। आज यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो